हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्मृति बायो। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर स्मृति सिंह। मैं झांसी में लास्ट 15 ईयर से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्टेड हैं, या तो वो एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं। हमारा आज का लेक्चर एनसीईआरटी सेकेंड के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर बेस्ड। हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाई थी। आज हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर is gynoecium. Gynoecium is female reproductive part. Its unit is carpel. Its unit is carpel. लेकिन हम पिस्टल भी पढ़ते हैं, ठीक। फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम, फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज पिस्टल। गाइनोशियम की फ्री यूनिट को पिस्टल कहते हैं। पिस्टल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट: स्टिग्मा, style, ovary. Stigma, receptive part. Of pistil. Stigma is receptive part of pistil. Style, conductive part. It provides site for movement of pollen tube. Ovary, fertile part of pistil. It contains ovule. If carpel are fused, अगर कार्पेल आपस में जुड़ी हुई हैं, गाइनोशियम is syncarpous. For example, China rose and papaver. If carpel are free, gynoecium is known as apocarpus. For example, ranunculus. For example, ranunculus. Clear? इतना नोट करें तो आगे बढ़ें। नाउ डायग्राम ऑफ पिस्टिल। अगर हम पिस्टिल का डायग्राम देखते हैं, दिस इज द स्टिग्मा,
style and ovary. Stigma, style, ovary. Ovary is basal, swollen part of pistil. It has ovule which are attached with wall of ovary by means of placenta. Ovary may have वन ओव्यूल. एक ओवरी में केवल एक ओव्यूल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज. ठीक. ओवरी may have many ovule. For example, papaya, watermelon. Now ovule. ओव्यूल का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के पहले एक बार डायग्राम देखते हैं. हम जिस ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं वो सबसे ज्यादा फैमिलीज में होता है. दिस इज नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल. दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल. ये 80% फैमिली में एंजियोस्पर्म की ये ओव्यूल होता है. दिस इज नोन एज द एनाट्रोपस ओव्यूल. दिस इज फ्यूनिकल. फ्यूनिकल और स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. दिस पार्ट from where funicle is attached with the body of ovule is known as the hilum. Hilum वो पार्ट है जहां से फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से जुड़ा होता है. क्लियर. ये पार्ट चलाजा बेसल पार्ट होता है. बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच इज द बेस ऑफ द ओव्यूल. तो चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल. ये कवरिंग है. इन कवरिंग को हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं. इंटेग्यूमेंट. ये कवरिंग एक जगह पर इनकम्प्लीट होती हैं. इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं. माइक्रोपाइल. ओव्यूल की बॉडी जिस टिश्यू की बनी होती है इट इज नोन एज द न्यूसेलस. इट इज नोन एज द न्यूसेलस. एंड द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक or female gametophyte. Embryo sac is also known as the female gametophyte. कभी कभी फ्यूनिकल हाइलम से ऊपर ग्रो कर जाता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज द रेफी. इस पार्ट को हम रेफी कहते हैं. फ्यूनिकल ये वॉल ऑफ ओवरी है. दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी. और इस जगह पे प्लेसेंटा होता है. दिस इज द प्लेसेंटा. फ्यूनिकल वॉल ऑफ ओवरी से प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. आप इसे नोट करें फिर एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन बताएं.
अभी आप लोगों ने ओव्यूल का डायग्राम देखा। नाउ अब हम इसके एक एक पार्ट डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल। इट इज वेस्क्यूलर इन नेचर। ये वेस्क्यूलर होता है, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं ताकि ओवरी से फूड को ओव्यूल तक ट्रांसफर किया जा सके। हाइलम, प्लेस वेयर फ्यूनिकल अटैच्ड टू बॉडी ऑफ ओव्यूल। वो जगह जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ता है इज नोन एज द हाइलम। रेफी, sometime funicle grow beyond the hilum। कभी कभी फ्यूनिकल हाइलम के ऊपर ग्रो कर जाता है, बियॉन्ड द हाइलम, नोन एज रेफी। और इसे हम क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। न्यूसेलस, बॉडी ऑफ ओव्यूल is made up of parenchymatous tissue. Known as nucellus. If nucellus is thin, अगर न्यूसेलस पतला होता है, it is known as the tenusolate. For example, Asteraceae family. Asteraceae का मतलब the sunflower family. The sunflower family. Family ऐसे ही याद की जाती है, उसका एक कॉमन नेम, कोई कॉमन रट लो और उसके हिसाब से फैमिली का नाम याद करो। If न्यूसेलस इज मैसिव, अगर न्यूसेलस मैसिव है तो इसे क्या कहते हैं? क्रासी न्यूसेलेट, नोन एज द क्रासी न्यूसेलेट। फॉर एग्जाम्पल कैजुराइना। इंटेग्यूमेंट, covering of ovule are known as integument. On the basis of number of integument, ovule may be मोनोटेगमिक। मोनोटेगमिक मतलब वन इंटेग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हायर डाइकॉट। हायर डाइकॉट में केवल एक इंटेग्यूमेंट होता है। बाइटेगमिक, टू इंटेग्यूमेंट। For example, lower dicot and monopod. Tritegmic, यानी 3 इंटेग्यूमेंट। और इसका केवल एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एस्फोडेलस। एटेगमिक मतलब इंटेग्यूमेंट एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटिक एंजियोस्पर्म।
और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म के नाम आप सबको पता है, सेंटालम, अल्बम यानी चंदन, विस्कम, लॉरेंथस एक्सेट्रा। क्लियर? नोट कीजिए। नाउ माइक्रोपाइल। Integument are incomplete at one point, known as micropyle. इस माइक्रोपाइल पे क्वेश्चन आते हैं और सोच के आंसर देना है। माइक्रोपाइल सीड में भी है और माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी है। माइक्रोपाइल सीड में भी है और माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी है। अगर नीट में आता है फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, ठीक, तो अगर हम देखें ओव्यूल में फंक्शन है माइक्रोपाइल का एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और सीड में फंक्शन है माइक्रोपाइल का एंट्री ऑफ वाटर। माइक्रोपाइल दोनों में है, ओव्यूल में भी है और सीड में भी है। और क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है, नीट में दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वो ओव्यूल पूछ रहे हैं कि सीड पूछ रहे हैं। अगर वो ओव्यूल पूछ रहे हैं तो माइक्रोपाइल का काम है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और अगर वो सीड पूछ रहे हैं तो माइक्रोपाइल का काम है एंट्री ऑफ वाटर। माइक्रोपाइल is tip of pollen grain, tip of ovule. Micropyle is the tip of ovule. Clear? चला जा is base of ovule. ये ओव्यूल का बेसल पार्ट है, पार्ट from where integument arises is known as चला जा। वो पार्ट जहां से इंटेग्यूमेंट निकलते हैं उसे हम चला जा कहते हैं। क्लियर? फिर on the basis of funicle, चला जा and micropyle, ovule are of 6 type. ओव्यूल 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस को हम स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक, स्ट्रेट ओव्यूल क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्यूनिकल, चला जा एंड माइक्रोपाइल in a straight line. ठीक, इस तरह से ये स्ट्रेट ओव्यूल है। और जितने भी क्वेश्चन पोजीशन के बारे में पूछे जाएं, चला जा कहाँ है, माइक्रोपाइल कहाँ है, फ्यूनिकल कहाँ है, जितने भी क्वेश्चन पोजीशन के बारे में पूछे जाएं वो सब इसी से अंदाज लगाए जाते हैं। ये सीधा ओव्यूल है, माइक्रोपाइल टिप पर है, चला जा बेस पर है और बाकी के पूरा ओव्यूल ये ओव्यूल होता है ऑल जिम्नोस्पर्म। सारे जिम्नोस्पर्म में यही ओव्यूल होता है। इसके अलावा पॉलीगोनेसी एंड पाइपरेसी फैमिली में भी ये ओव्यूल होता है।
दूसरा ओव्यूल है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस एनाट्रोपस ओव्यूल को हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, या हम इसको रेस्यूपिनेट भी कहते हैं। रेस्यूपिनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंड एट 180 डिग्री। जो ओव्यूल की बॉडी है वो 180 डिग्री तक बेंड हो जाती है। दिस इज द एनाट्रोपस। ठीक, ये 80% फैमिलीज में होता है। 80% फैमिलीज हैव एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का सबसे कॉमन ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? थर्ड टाइप का ओव्यूल है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस यानी उल्टा तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना एनाट्रोपस होता है। इसमें बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंड एट 90 डिग्री। जो ओव्यूल की बॉडी है वो केवल और केवल 90 डिग्री तक ही बेंड होती है। दिस इज द हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल और इसका एग्जाम्पल है रेनन-पुलेसी एंड सम मेंबर ऑफ ब्रासिकेसी। चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में पूरा ओव्यूल ही कर्व होता है इस तरीके से। और इसका एग्जाम्पल है चिनोपोडिएसी। फिफ्थ है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस हेमिएनाट्रोपस जैसा ही होता है लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शू शेप्ड। For example, some member of brassicaceae. लास्ट है सर्सिनोट्रोपस। इसमें ओव्यूल तो ऑर्थोट्रोपस जैसा ही होता है। ओव्यूल इज जस्ट लाइक ऑर्थोट्रोपस। जैसा ऑर्थोट्रोपस होता है वैसा ही ओव्यूल इसमें होता है, लेकिन फ्यूनिकल 360 डिग्री पर राउंड करता है। फ्यूनिकल 360 डिग्री पर घूम जाता है। और फॉर एग्जाम्पल कैक्टेसी। क्लियर है? तो नोट करें।
अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और टाइप ऑफ ओव्यूल देखा. नाउ मेगा स्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस. मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर. डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर. कैसे डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोर का? तो एनी हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस की कोई भी हाइपोडर्मल सेल टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. ध्यान रखो, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड की कोई भी सेल एक्ट एज आर्कीस्पोरियल सेल. आर्कीस्पोरियल सेल की तरह काम करने लगती है. साइज में बड़ी हो जाती है, न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट हो जाता है. इस आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन. और डिवीजन से दो सेल बनती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है. इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस. और मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, 3 माइक्रोपाइल की तरफ वाले डिजेनरेट हो जाते हैं. 1 टूवर्ड्स चला जा रिमेन फंक्शनल. और चलाजा की तरफ वाला फंक्शनल रहता है. क्लियर? तो ये ओव्यूल है. मान लो हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखते हैं, तो ये ओव्यूल है. ये इसकी कोई भी एक सेल बड़ी हो जाती है, ये, और ये सेल बड़ी होकर आर्कीस्पोरियल सेल की तरह काम करती है. इसमें 2 सेल बन जाती हैं. प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. स्पोरोजिनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है. इसमें मियोसिस होती है. और 4, 1, 2, 3, 4 मेगास्पोर बनते हैं. इन 4 में से 3 माइक्रोपाइल की तरफ, 3 टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, 3 माइक्रोपाइल की तरफ के डिजेनरेट हो जाते हैं. 1 टूवर्ड्स चला जा, फंक्शनल होता है. क्लियर?
समझ में आ रहा है? तो देखो, जनरली तो चलाजा की तरफ वाला फंक्शनल होता है। जनरली चलाजल मेगास्पोर is functional, but in balanophora में micropylar megaspore is functional, and in casuarina any of four में फंक्शनल। तो जनरल कंडीशन है कि चलाजा वाला फंक्शनल होता है, बेलेनोफोरा में माइक्रोपाइल का फंक्शनल होता है, और कैजियोराइना में 4 में से कोई भी फंक्शनल हो सकता है। क्लियर है? नोट कीजिए। अभी हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक, हम ये हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। टेरिडोफाइट जब से हेटेरोस्पोरी स्टार्ट हुई कि जो मेगास्पोर होता है वो साइज में बड़ा होता है और नंबर में कम होता है। क्लियर? नाउ मेगा गैमीटोजेनेसिस, मेगा गैमीटोजेनेसिस, मेगा गैमीटोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट को एंजियोस्पर्म में हम एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं, एम्ब्रियोसैक। क्लियर? तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इट इज फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इन 2 में से एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर चला जाता है, एक न्यूक्लियस चलाजल एंड पर चला जाता है। क्लियर? अब इनमें 2 बार 2 टाइम माइटोसिस, 2 बार माइटोसिस होती है। तो जब 2 बार माइटोसिस होती है तो एक बार में 2 न्यूक्लियस और 2 बार में 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्लियर? फिर दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस, दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर पर आ जाता है और दोनों एंड पर 3-3 न्यूक्लियस रह जाते हैं। ये एम्ब्रियोसैक में डेवलप हो जाता है। ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड की 3 सेल इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, दीज आर नोन एज द एंटीपोडल्स। इन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल होती हैं, एक सेल बड़ी होती है, दिस इज नोन एज द एग सेल, और 2 सेल इसके बगल में हेल्पिंग सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज द सिनर्गिड्स। सिनर्गिड में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फिल्लीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। एग सेल और सिनर्गिड को मिलाकर हम एग एपरेटस कहते हैं। बीच में लार्जेस्ट सेल होती है,
बाइन्यूक्लिएटेड होती है, इट इज नोन एज द सेंट्रल सेल। तो ये एम्ब्रियोसैक, ये एम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड होता है, 7 सेल होती है, 3 एंटीपोडल, 3 एग apparatus और 1 सेंट्रल सेल, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसे हम पॉलीगोनम टाइप, ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि ये टिपिकल प्लांट पॉलीगोनम में होता है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखो, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर एक न्यूक्लियस चैलाजल एंड पर चला जाता है और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर चला जाता है। दोनों न्यूक्लियस में 2-2 बार माइटोसिस होती है और ऊपर और नीचे 4-4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है और इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है। चैलाजल एंड की तीनों सेल एंटीपोडल कहलाती हैं। माइक्रोपाइलर एंड की 3 सेल एग apparatus में अरेंज हो जाती है और बीच में लार्जेस्ट सेल होती है, दैट इज नोन एज द सेंट्रल सेल। एक चीज और, ऑल सेल आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, और सारी की सारी सेल अभी प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट होती है। तो एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियोसैक इज नोन एज द फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर? Now, structure of embryo sac. Structure of embryo sac. तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक embryo sac is 7-celled, 8 nucleated और polygonum type। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एग apparatus। कहां होता है? लोकेटेड टूवर्ड्स micropyle, made up of या contain 3 cells, 2 synergids, 1 egg cell। Egg cell represent फीमेल गैमीट। एग सेल फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करती है। सिनर्गिड लोकेटेड एट द साइड ऑफ एग सेल। These have filiform apparatus which releases chemotactically active substance to attract pollen tube. It also acts as shock absorber
It provide space for release of male gamete. Antipodals. 3 cells at cheladal end contain enzyme and nutritive material. These transfer nutrition from nucellus to development of endosperm. Central cell. Largest cell of embryo sac. Binucleated. Clear? This is the structure of embryo sac. Embryo sac 7 celled 8 nucleated होता है. टिपिकल एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप कहलाता है. 3 सेल एग एपरेटस की, 3 सेल एंटीपोडल की और 1 सेंट्रल सेल. क्लियर? अब अगर इफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम 1 मेगास्पोर, अगर 1 मेगास्पोर से डेवलप होता है तो हम इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं. मोनोस्पोरिक. इफ डेवलप फ्रॉम 2 मेगास्पोर, अगर 2 मेगास्पोर से डेवलप होता है तो हम इसे बाइस्पोरिक कहते हैं. इफ डेवलप फ्रॉम ऑल 4 मेगास्पोर, अगर चारों मेगास्पोर इसके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं तो टेट्रास्पोर. इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था. आपको इससे रिलेटेड नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. लाइव क्लास के लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to stay updated with the upcoming videos.